दोस्तों, जिसने कहा बिल्कुल ठीक ही कहा है। भले ही चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, लेकिन ये लड़ाई अब ममता बनर्जी ने ठान ली है कि दिल्ली तक वो लड़ाई लड़ेंगी। इससे पहले ईडी ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती, ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। तो जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में ईडी बनाम ममता बनर्जी, या फिर ये कह लें कि ईडी बनाम टीएमसी, एक ऐसी जंग देखने को मिली है जो आज से पहले किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिली थी। या फिर ये कह लें कि बीजेपी को पहली बार बीजेपी की ही भाषा में ममता बनर्जी ने न केवल जवाब दिया है, बल्कि बता भी रही हैं कि अगर ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को धमकाने का प्रयास किया गया, कोई एक विपक्षी नेता भी हो सकता है जो ईडी को धमकी देगा। दोस्तों, पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आ गया जब पश्चिम बंगाल की सरकार सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कैविएट दाखिल करते हुए। दरअसल दोस्तों, ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने बीच जो आईपैक वाले मामले की छापेमारी को लेकर रस्साकसी देखने को मिली। इस मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कैविएट दाखिल कर दी। अब बता देता हूं कि कैविएट होता क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पक्ष, कोई भी व्यक्ति कैविएट दाखिल कर सकता है। मान लीजिए किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई कानूनी एक्शन हो सकता है, तो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाकर कैविएट दाखिल कर सकता है, ये कहते हुए कि अगर इस तरह का कोई भी मामला आपके पास आता है तो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी संस्था है, सरकार है, वो चाहती है कि उसका पक्ष सुना जाए। तो इस मामले में पिछले 24 घंटे से एक खबर चल रही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ये कहते हुए कि हमारे काम में बाधा डालने के लिए इस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई वहां जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कैविएट दाखिल कर दी कि अगर इस पूरे मामले में ईडी आपके सामने आती है तो पूरा मामला लेकर आती है तो हमारा पक्ष सुना जाए। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है, जहां ममता बनर्जी फिलहाल न केवल बीजेपी बल्कि ईडी से भी एक कदम आगे चल रही हैं। ईडी सोच रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाने की, और ममता बनर्जी पहले ही पहुंच गई। वहीं ये बात सिर्फ कोर्ट तक नहीं हो रही, बल्कि सड़क तक ममता बनर्जी पहले ही लेकर चली गई इस मामले को। कल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर जो मार्च निकाला वो अद्भुत है। आप जरा भीड़ देखिए, और इस भीड़ में बहुमत यही बताती है कि एक नेता की भीड़ नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। वहीं दूसरी ओर एक और जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जब ईडी पहुंची आईपैक के दफ्तर में और आईपैक के फाउंडर प्रतीक जैन के घर, उस वक्त ममता बनर्जी अचानक जब वहां पहुंची, सीधे घर के अंदर घुस गई। तो वहां क्या माहौल देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली है कि पहले ईडी के लोगों को आईपैक के दफ्तर में देखा गया। सुबह सुबह ईडी पहुंची। जब ईडी की छापेमारी करती है तो एक साथ कई जगह करती है। ईडी के अधिकारियों ने आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर, दोनों जगह छापेमारी की। सुनने में आ रहा है कि जैसे ही वहां मौजूद स्टाफ ने ईडी को देखा, उन्होंने प्रतीक जैन को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं मिला। तो वो समझ गए कि वहां की छापेमारी चल रही होगी। जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी को मिली, ममता बनर्जी सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, सीधे घर के अंदर घुसी। ईडी के अधिकारियों के सामने प्रतीक जैन से बात की, उनकी पत्नी से बात की, उनके बेटे से बात, और ना केवल बात की बल्कि वहां से फाइलें वगैरह भी लेकर चली गई। अब आप जानते हैं कि इस तरीके के मामले में एक ऐसा नेता कितनी बार बात करता है, कितने मैसेज होते हैं, क्या क्या बात हुई, क्या मैसेज किए होंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी का मामला है यहाँ पर। तो आप देखिए, ममता बनर्जी ईडी के सामने प्रतीक जैन का फोन उठाकर ले गई और ईडी मूक दर्शक बनी रही। तभी ईडी दौड़कर हाईकोर्ट गई। ईडी को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने तारीख दे दी। मतलब फाइलें ममता बनर्जी के पास, फोन ममता बनर्जी के पास, और ये सब कुछ ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने किया। ये अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी न केवल ईडी बल्कि तमाम केंद्रीय एजेंसियों को आगाह कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर अलग से दर्ज कर दी गई है। तो ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य में ईडी के अधिकारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मतलब आप देखिए, एक तरफ से ममता बनर्जी किस तरह लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट चली गई, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर, अलग पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई में तो ममता बनर्जी माहिर ही है। सड़क पर उतर गई, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों हाथों में दो माइक, ऐसा लग रहा था जैसे राजनीतिक फायरिंग हो रही हो बीजेपी पर। और सुप्रीम कोर्ट जाते वक्त से पहले ही अपनी तैयारी कर ली। ये बताता है कि ममता बनर्जी को पहले से अंदाजा था कि ये सब होने वाला है, और उन्होंने अपनी सारी गोटियां पहले ही फिट कर दी थी। अब बड़ा सवाल है कि ईडी क्या करेगी। ईडी का हाईकोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल वहां से कोई राहत नहीं मिली।
अगर आगे चलकर कोई राहत भी मिल जाती है तब तक जो होना था वो हो चुका है। और अब अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां कैविएट पहले से दाखिल है, मतलब कोई एक तरफा सुनवाई होगी ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार पहले ही कह चुकी है कि हमारा पक्ष सुना जाए। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हो चुका है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर को भी घसीट लिया। सीधा आरोप अमित शाह पर लगा दिया गया है, पेन ड्राइव की बात कही गई है। अब टीएमसी एक और सवाल उठा रही है, अगर वाकई ईडी को आईपैक से पूछताछ करनी थी तो प्रशांत किशोर से बात क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि आईपैक के फाउंडर तो वही हैं। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक कदम रख दिया, पूरे मामले में एक नया मोड़ है। और ये मोड़ इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही के दिनों में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार फटकार लग चुकी है ईडी को। आपकी जो भी राय कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।